हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, सबका दिन अच्छा जाए। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, आपके और आपके पर्सन के बीच आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या होने का चांसेस है, देखते हैं। तो यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उसको लीजिएगा, सो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, इस पर्सन पर फोकस कीजिए, ठीक है। जिनके बारे में भी आपको जानना है इनके बारे में सोचिए, इन पर फोकस कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस है, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए, आपको क्लैरिटी मिले। और हमेशा अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। हमेशा अपने इंट्यूशन का सुने, जो आपका इंट्यूशन कहता है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। मुझे आप दोनों की लाइफ में मैरिज दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड दो बार आया, ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर रही थी बट 2 बार आया तो मुझे लेना ही पड़ा। तो टावर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो धोखा हुआ है, ठीक है। या तो आपको ऐसा लगता है कि धोखा हुआ है आपके साथ, या तो हो सकता है कि आपके साथ हुआ भी है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इनसिक्योरिटी दिखाई दे रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच, ठीक है। ट्रस्ट इशूज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मिला है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो सेलिब्रेशन होने वाला है। ये पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर, आपके लवर, कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, मैरिज दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज था, फैमिली नहीं मान रही थी, इस तरह का कुछ था तो फैमिली मान जाएगी, ओके। यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रहा है, मुझे फैमिली मानने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा आपके साथ, जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के बेस वो होगा। इन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हुआ, ठीक है। 11 ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए कोई तो है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन हैं, ठीक है। और बैलेंस नहीं बना पा रहे अपने लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जो भी पर्सन कंफ्यूज थे, क्लियर नहीं थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, वो पर्सन क्लियर होंगे, ठीक है। या तो आप कंफ्यूज हो या तो आपके पर्सन कंफ्यूज है, या तो आप दोनों ही कंफ्यूज हो कि आगे क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो एक बात क्लियर करूँगी मैं यहाँ पर, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और पास्ट की चिंता नहीं करना है कि ये हुआ आप दोनों के बीच, किसने आपको कितना हर्ट पहुँचाया है और आगे क्या होगा मत सोचिए इसके बारे में। अगर ऐसा करेंगे ना तो देखिए ओवर थिंकिंग करने से क्या मिलेगा, ठीक है। आपको निगेटिव एनर्जी मिलेगा, तो इससे बाहर आना है आपको और सरेंडर करिए यूनिवर्स पर, ठीक है। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओके, आपके वश में नहीं है। तो जो भी हो रहा है होने दीजिए और आपको क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको क्लियर रहना है और आगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये पर्सन आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहे थे तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे और बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। बैलेंस आएगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा और सेलिब्रेशन, मैरिज, रियूनियन, रिकन्सिलेशन देख पा रही हूँ मैं। यह तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हैं जो किसी वजह से आपसे दूर हो गए और अब आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, टावर मूवमेंट आया है। तो यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, ये पर्सन सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रहा है, ओके। एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, बट फैमिली को मनाना आसान नहीं लग रहा है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगता है। बट अगर आप चाहते हो ना इनके साथ आपकी यूनियन हो, ठीक है, तो आप क्लियर रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है और पॉजिटिव ही रहिए, ठीक है।
ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। आपको निगेटिव नहीं होना है। ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपका साइन हो सकता है। मदर इशू हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और या तो राइट नाउ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और भी ज़्यादा हो रहे हो, जिससे ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पैशनेट काफ़ी ज़्यादा हैं, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे, और आपको ये पर्सन देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपका फोकस इस पर्सन पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था, या तो आप रीडिंग देखते हैं बट मुझे लग रहा है कि आपने ना चेस करना बंद कर दिया है और ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं, ओके। अगर आप भी इनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग भी इनको स्टॉक करते रहते हैं, बट ये पर्सन आपसे भी कहीं ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, ओके। इनकी नज़र आप पर बनी रहती है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आने से पहले आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपका मिजाज कैसा है, और जब भी आपसे बातचीत करेंगे तो आप कैसा बिहेव करोगे, आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या इस पर्सन को आप अपने लाइफ में चाहते हो, क्या आप भी वही चाहते हो जो ये चाहते हैं, ओके। तो किसी से खबर ले रहे हैं आपके बारे में, आपके लाइफ में आने से पहले, ठीक है। आपसे बातचीत करने से पहले बहुत से लोगों से पूछताछ की जा रही है, अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपना करियर पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपको अच्छी लाइफ दे सके, आपसे मैरिज कर सके, ओके। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि डेफिनेटली इनका प्यार ट्रू है, सच्चा है, आप दोनों के बीच किसी भी तरह का थर्ड पार्टी नहीं है, ओके। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रियल में लॉयल पार्टनर है, ओके। और थर्ड पार्टी है तो कैरियर है, इनका जॉब है, हो सकता है कि इनके पास अच्छी जॉब ना हो, यह पर्सन इमेच्योर थे, ठीक है। इस पर्सन ने अपने कैरियर की वजह से आपको छोड़ा या आपसे थोड़ा सा दूरियां क्रिएट कर ली, या तो फैमिली की वजह से या तो फ्रेंड्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन रियल में लॉयल हैं आपके लिए, ओके। और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड आया है, फुल का कार्ड आया है, और अगर कोई इस पर्सन को रोक रहा है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे नजर आए हैं, ओके। थर्ड पार्टी अब किसी भी तरह का हो सकता है। अगर इस पर्सन को कोई रोक रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन उनकी बातों में आएंगे। अगर अभी तक आ रहे थे, कंफ्यूज कोई इस पर्सन को कर रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन किसी की बातों में आने वाले हैं। इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आप इनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो, ये आपको कभी नहीं भूल सकते, ओके, और कभी नहीं छोड़ सकते। इस तरह की एनर्जी मैं ग्रैब कर पा रही हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो, इनकी नज़रों में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है राइट नाउ। आपने काफ़ी ज़्यादा खुद पर वर्क किया है, ठीक है। इस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ लेसन दिया है। आपका दिल तो टूटा है, ठीक है। इस पर्सन ने या तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाए, या तो आपका दिल तोड़ा, या तो थर्ड पार्टी में ये पर्सन चले गए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो आप चाहते थे, कमिटमेंट, मैरिज, किसी भी तरह का इस पर्सन ने ना नहीं दिया वो आपको, ओके। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं की, आपको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो, ओके। जो आप डिज़र्व करते हो इस पर्सन ने वो सब आपको नहीं दिया। और देख सकते हैं 9 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने नहीं दिया या इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, आपको टाइम नहीं देना, आपसे बातचीत ना करना, उस चीज़ का रिग्रेट होता है इनको, ठीक है। अगर बातचीत नहीं हो रही है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट होता है। आपका दिल तोड़ने का रिग्रेट होता है, आपको हर्ट पहुंचाने का रिग्रेट होता है, क्योंकि ये आपको तोड़कर, आपका दिल तोड़कर ये पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है। इनको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं और इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको लगता है कि कहीं आपकी मैरिज कहीं और ना हो जाए, आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आपको कोई भी मिल सकता है, ओके। आप बेटर डिज़र्व करते हो, और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, ठीक है। आप बेहतर डिज़र्व करते हो, बेटर डिज़र्व करते हो, और आप लव केयर डिज़र्व करते हो। आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट पर्सन हो, ठीक है।
तो आप ये सब डिज़र्व करते हो। आप रिस्पेक्ट, काफ़ी ज़्यादा लव, केयर आप डिज़र्व करते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, और ये पर्सन वो सब आपको नहीं दे पाएंगे। ये पर्सन आपको अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे। ओके, ये पर्सन ये सब सोचते हैं। और मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर है तो ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि कोई है जो इनको रोक रहा है। ओके, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो कोई कुछ तो है, उस चीज़ का रिग्रेट है। ओके, ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, चाहकर भी ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के बीच इन्वॉल्व, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, या तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है आपको। ओके, व्यूअर्स करना, या तो आपको टाइम ना दे पाना, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में बहस करना, आपसे लड़ाई करना। ओके, रिश्ता ख़त्म करने की बात करना इस पर्सन ने किया है, और किया भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं और थोड़े से जेलस फील कर रहे हैं। ओके, जिस तरह से आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, आपका फोकस खुद पर है, अपनी लाइफ पर है, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है, या तो रियल में आप हो। अगर रियल में हो तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपको होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने लाइफ में रियल में खुश होना चाहिए, दिल से खुश होना चाहिए, और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सबसे ना ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं। ओके, आपका किसी और से बातें करना। ओके, ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इनका ड्रीम्स रहा है आपसे मैरिज करना। कभी इस पर्सन ने ड्रीम में देखा था कि ये पर्सन आपसे ही मैरिज करेंगे, कभी ये पर्सन भी चाहते थे कि आपसे ही मैरिज करेंगे। और अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं। ओके, ड्रीम्स में देखते हैं आपको, और डेस्टाइंड आप दोनों को एक दूसरे का साथ लाएगा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके डेस्टाइंड पार्टनर है, आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, ट्रू हैं, सच्चे हैं। और अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाया है, तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चेंज होकर आएंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन को अभी भी इनकी गलतियों का एहसास नहीं हुआ है, तो आपको खुद से स्टैंड नहीं लेना है। ओके, अगर इस पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी में आपको रखा है, तो आपको खुद से स्टैंड नहीं लेना है, खुद से इनिशिएटिव नहीं करना है। आपको एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है मैरिज का, इनकी तरफ से या तो किसी और की तरफ से आपकी लाइफ में। और देखिए, हम रीडिंग आप दोनों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके रियल में डेस्टाइंड पार्टनर है, और डेस्टिनी आप दोनों के साथ में लाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और यहाँ पर स्टार, मेजर अरकाना है। तो इक्वल गिव एंड टेक होगी, बैलेंस होगी आप दोनों की लाइफ। और ये पर्सन बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो पर्सन कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, ये सब रीडिंग झूठी है, ये पर्सन तो सोचते नहीं है हमारे बारे में। ठीक है, इस पर्सन का फोकस तो खुद पर है, ये तो हमारे बारे में ध्यान ही नहीं देते। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं यार, रियल में ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बट दिखा नहीं रहे हैं। ओके, ये ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ओके, कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते नहीं हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, और जेलस भी हैं अंदर अंदर, और ये आपको देख रहे हैं। इनकी नज़रों में आप हो, और देख सकते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, बैलेंस होगी, और मैरिज दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो मैरिज का प्रपोजल लेकर आए। ओके, आप दोनों का मैरिज हो, फैमिली मांस है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर फैमिली नहीं मानती तो फिर भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें और हैप्पी रहें। बाय, लव यू।